लोगों को लग रहा है कि मैं अकेले जी सकता हूं, वो धोखे में है कि सारे कांग्रेस के साथ नहीं सहयोग करेंगे तो आप भूल जाओ, ये सब और निपटा देंगे, सबको वो निपटा देंगे। इस तरह यहाँ पे पॉलिटिशियन की इज्जत होती थी और नारा था कि 370 हमारी इज्जत। आपको लगता है कि वो इज्जत रही अब जम्मू कश्मीर के लीडरों के पास? 370 ये हमारा हक था, किसी का नहीं था। ये किसी भी स्टेट को मिलना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं। हर स्टेट की आइडेंटिटी पहचान बचनी चाहिए। हर बंदा अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ता है, अपनी पहचान के लिए लड़ता है। क्या हमारी पहचान नहीं सेव होनी चाहिए? क्या लेवल पे समझता नहीं किसी को। मेरा अपना लेवल है। मुझे किसी हिंदू मुस्लिम या इलाके से नफरत नहीं है। मैं जानता हूं लोग, हम 3 भाई इकट्ठे रहेंगे, किसी की मां पैदा नहीं, किसी का बाप पैदा नहीं हुआ कि हमें जुदा कर पाए, हमारा हिस्सा काट पाए। हम उसी समय मरेंगे जब हम लड़ेंगे। वी मस्ट राइट, दे मस्ट राइट। मैं जानता हूं इन लोगों को, मैं भोगी हूं, मैंने भुगता है। और मैंने कहा था कि आप फिर देखना सरकार रहेगी आपकी या नहीं रहेगी। 1.5 महीने के बाद सरकार हाथ में पकड़ के गिर गए। इल्जाम लगाते लोगों के ऊपर गलत किस्म के हैं। कहाँ पे देखते हैं आप आने वाले वक्त में? लग रहा है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर है, हम देख रहे हैं कि हम कहीं यूनियन मिनिस्टर बैठे हुए हैं। और हर चीज मिल सकती है, सबको जगजाती, सबको यूनाइटेड रहना है, सारे यूनाइट होके चलेंगे, सब ठीक। मुख्तसरन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फॉर्मर मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी लाल सिंह। सर, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। 2014 में यहाँ पे सरकार बनी पीडीपी और भाजपा की, तब आप भाजपा में थे, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे सर आप। तो स्टेट थी, आज यूटी है। कहाँ पे देखते आप उस दौर को और आज इस यूटी को? देखो, ये बदनसीबी है कि इतनी बड़ी स्टेट, पूरी कंट्री में इतना बड़ा एरिया, और सिर्फ देश का मुकुट ताज बांध दिया, और इन्होंने उसके छलनी कर दिया उसको, और लोगों को जख्मी कर दिया। हर चीज मिल सकती है, सबको जगजाती, सबको यूनाइटेड रहना है, सारे यूनाइट होके चलेंगे, सब ठीक होगा। ये कोई अख्तियार नहीं किसी को। किन्होंने कहा? और आप काली मत करा करो, सब आपको सुनेंगे आप। मैं कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक कोई भी स्टेट झूठी नहीं बनी। दिस इज द फर्स्ट स्टेट, पहली रियासत है जिसको यूटी बनाया गया। यूटीज स्टेट्स बनी, यूटी को स्टेट बनाया गया। ये हमारे साथ हुआ, हमारे लोगों के साथ हुआ, जायती हुई। ये दौर, इससे गंदा दौर और क्या हो सकता है? हमारी रियासत, हमारी स्टेट, हमारा हक, हमारी जमीन, हमारे पहाड़, हमारे माइन मिनरल आए सारे लूटे जा रहे हैं, बुरी तरह ब्रूटली लूटे जा रहे हैं। आपकी बजरी तक नहीं, बजरी, रेत, दुनिया भर का पत्थर आपका, और तमाम चीजें लूटी जा रही है। आपको क्या सुनाएं? आप जो हालत है, कुआरी सारी की सारी यहां से चोरी हो रही है। तो ये सारी चीजें इसलिए हुई कि स्टेट ना रहने की वजह से। और नौकरी, स्कूल आपके बंद हो गए। पता है आपके इस समय 5000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, प्राइमरी स्कूल। कहां पढ़ेंगे गरीबों के बच्चे? और जम्मू कश्मीर में एजुकेशन स्तर हमारा उठ रहा था, हमारे स्तर को ना तबाह कर दिया। अब जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, स्कूल ही खत्म कर दोगे, कहां जाएंगे? और जब स्कूल खत्म हो गए तो पढ़े लिखा बच्चे जो टीचर लगना चाहता है वो कहां लगेगा? इसी तरीके के आपके हॉस्पिटल की हालत हुई। हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन नौकरियां, वो आप देखोगे कितने हॉस्पिटल हैं जो सब डिस्ट्रिक्ट थे, जिनको नाम बदल के CHC कर दिया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कर दिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ऊपर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये सारा कारण क्या हुआ है? यूटी की वजह से। इनको अख्तियार थे क्या? इन्होंने पावर का मिसयूज किया है, और बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। हमारे एरियाज को आप देखोगे, कहां आपकी पूंछर चोरी और कहां अनंतनाग। आपने कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी आपको, किसके लिए? बट फॉर 18 MLA कर रहे हैं, ये क्या मतलब? इसलिए दोनों को तबाह कर दिया, और बजाय और रियासी और ये पुंछ रजौरी का एरिया, रियासी को जम्मू से घुसेड़ दिया, हमारे उधमपुर से काटा।
तो ये चीजें अगर आप इनकी डिलिमिटेशन देखें तो उसमें तबाही की कर सकते थे क्या? जब स्टेट हमारी होती ये कर सकते थे, पॉसिबल है कि हमारी जो भर्तियां बंद हो गई कर सकते थे क्या? या हमारे लोग नौकरियों में, कारोबार में, एजुकेशन में जो हमें पीछे किया है, हो सकता था, पॉसिबल है क्या? ये सारी चीजें इसी वजह से हुई हैं। आज हम अपने आप को एक लुटा हुआ महसूस करते हैं सारे लोग। बिल्कुल चौधरी साहब, मेरा भी यही सवाल है। जिस तरह यहाँ पे पॉलिटिशियन की इज्जत होती थी और नारा था कि 370 हमारी इज्जत, आपको लगता है कि वो इज्जत रही अब जम्मू कश्मीर के लीडरों के पास? देखो, अभी तक किसी को समझ तक नहीं है कि 370 है क्या। शायद आपको भी नहीं पता होगा 370 आई कहां से। 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की देन है। ये किसी जात और बरादरी को डिफेंड करने के लिए नहीं है, किसी मजहब को डिफेंड करने के लिए। ये शेख साहब या फारूक साहब या उमर साहब की देन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की देन है और उस जमाने की देश की सरकार है। 369 है, 369 आर्टिकल, उसमें एक प्रोविजन रखा गया कि कोई भी स्टेट है, किसी की आइडेंटिटी, किसी को बेनिफिट, कोई भी उसकी पहचान, अगर किसी कोई पहाड़, पानी, किसी को कैसे बचाया जाएगा, पॉपुलेशन कैसे रोकी जाएगी, तो उन्होंने एक प्रोविजन रखा 369 में। जब जम्मू कश्मीर साथ लगा, वही 369 वो आर्टिकल 370 किया गया, जिसे 370 बोलते हैं। उसी समय महाराष्ट्र और गुजरात में मराठवाड़ा, विदर्भा, इस सारे लोगों ने कहा कि हमें भी दो। तो उस समय 370 की 371 पता होना चाहिए। अगर आज जम्मू कश्मीर के बच्चे की नौकरी यहां कोई भी ले सकता है, 370 के कारण जब नहीं ले सकता था, आज गुजरात में नहीं ले सकता। गुजरात में 371 है, पता होना चाहिए आपको। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से चीज नहीं थी, ये कोई बुरी चीज नहीं थी। आपने सवाल किया, जवाब दे रहा हूं। और इन लोगों को समझ आया नहीं ऐसे 370 पता नहीं क्या है। नो, ये कॉन्स्टिट्यूशन की देन है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज मिलती है वो कानूनी मिलती है, लीगली मिलती है। वही 371 जब बनी, असम, जो 7 सिस्टर्स ऑफ असम की हैं, उन्होंने डिमांड की कि हमें भी दी जाए, हमारे पहाड़, पानी कैसे बचाएंगे। तो वो बनी 371, फिर उन्होंने 72 ना किया, उन्होंने 371 ए किया। असम, बी, सी, ऐसे करके करते ये चलेगी जे तक। आज 12 स्टेट ऐसी हैं जिनको 371 है और 371 ए से जे तक है। मुझे बताइए वो उनको क्यों है? इवन के गुजरात वाले बच्चे की नौकरी जम्मू कश्मीर वाला नहीं ले सकता, तो जम्मू कश्मीर वाले की क्यों लेगा? इसलिए ये लोग जो कहते हैं ना, इनको समझ नहीं है, ये कानूनी अख्तियारात हैं। और ये सारा मैक्सिमम जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज अगर सुरक्षित रहेगा, आज आपको गर्मी लग रही है ना कश्मीर में, और ऐसी गर्मी लग रही है जैसे कभी नहीं होती थी। तो क्यों लग रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी। अभी जो पॉपुलेशन दाज आया ना, दहेज जो आया, बहुत दहेज आया। अभी हमने देखा होगा, हमारा जम्मू तो भरा हुआ है दाज से, आपका टूरिस्ट की वजह से भरा हुआ है। इतना दहेज आया हुआ है ना। ये सारी जितनी पॉपुलेशन होगी, जितनी आबादी बढ़ेगी, उतनी पेड़ों की उनकी कटाव होंगे, जितनी वो बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग होगी, अंडरस्टैंड। और जब वार्मिंग होगी तो आपके पहाड़ पिघलेंगे, और ये पिघलेंगे रोकने के लिए ही सारे पहाड़ों को सुरक्षित रखा था, ताकि ये सिर्फ किसी जात बरादरी, मजहब को नहीं, ये हमारे पहाड़ों को, ये पूरे असम तक, नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक, ये सारे ऑल। और एक नहीं बीच में किए थे, वो कौन थे? आपके उत्तराखंड क्यों नहीं हुआ था? वो यूपी में था। अगर वो यूपी में नहीं होता उत्तराखंड, वो भी 371 में होता, अंडरस्टैंड। और उत्तराखंड आने से, वो नहीं होने से, उत्तराखंड में कितने क्लाउड बर्स्ट हुए, कितनी तबाही हुई। अब जम्मू कश्मीर क्यों नहीं है? पॉपुलेशन, आबादी, ग्लोबल वार्मिंग, अब ये इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। हमारे एरिया में जो कठुआ है वो तो रेड जोन डिक्लेयर हो गया। क्या करोगे आप? सांसें लोगों की देखो, नीचे जमीन खा रही है तो इनका फर्टिलाइजर, ऊपर हवा छोड़ दी इन्होंने,
गंदी इंडस्ट्री की, गाड़ियों में इंथॉल ठोक दिया, अब बचोगे कहाँ, जाओगे, वेयर यू विल गो देयर। इसलिए ये सारी चीजें अगर आप इस पे आप बात करते हैं कि हमारा 370 ये हमारा हक था, किसी का नहीं था, ये किसी भी स्टेट को मिलना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हर स्टेट की आइडेंटिटी पहचान बचनी चाहिए। हर बंदा अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ता है, अपनी पहचान के लिए लड़ता है। क्या हमारी पहचान नहीं सेव होनी चाहिए क्या? हम बड़ी आंदोलन चला रही है कांग्रेस इस टाइम भी, मतलब स्टेटहुड को लेके। और अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट जो सरकार यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी स्टेटहुड की डिमांड कर रही है, इवन की 370-35 को लेके भी। तो परसों हाल ही में आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट किया। क्या लगता है आपको, मिल सकता है इनको ऐसे प्रोटेस्ट करने से स्टेटहुड वापस? हर चीज मिल सकती है, सबको जगजाती, सबको यूनाइटेड रहना है, सारे यूनाइट होके चलेंगे, सब ठीक होगा। कहाँ रह रहे यूनाइट? नहीं रहने तो भुगत रहे हैं ना, रहेंगे तो ठीक हो जाएगी। अगर किसी ने भुगतना है, बच्चों को तबाह करना है तो ऐसा होना है, अगर नहीं करना है तो ये खुद मुझे बताइए। अब आप कह रहे थे कि इनकी वो पार्टी ब्रेक हो रही है, तोड़ रही है, टूट रही है, तो उसको यूनाइटेड करने के लिए जंतर मंतर गए ना। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो कोई भी कश्मीरी पॉलिटिशियन या दूसरा वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारी स्टेट रिस्टोर ना हो, कोई नहीं चाहेगा। तो एक ही चीज है जो इनको जोड़ सकती है, वो इसलिए ही हमने तो 1.5-2 साल पहले किए हैं जंतर मंतर में, पूरे कांग्रेसी बसों में बैठ के किए हैं और तादाद में किए हैं। और हमने इसलिए किया कि जो भी सरकार जहां रहेगी कम से कम काम तो कर पाएगी, नहीं तो हमें क्या जरूरत थी। हमें जरूरत है कि सरकार किसी की भी हो, हमारी पार्टी तो फैसला कर दिया, हम सरकार में नहीं जाएंगे जब तक हमारी स्टेट वापस नहीं आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी सबको यहाँ जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया जंतर मंतर आने के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर से कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ नहीं आई। एक कांग्रेस वाले वहां थे, कांग्रेस और पार्टी है कौन सी इधर, कौन सी पार्टी और बीजेपी है वो जाए, पीडीपी छाई हुई है हर जगह। मुझे बताओ कौन सी पार्टी है, किसको बुलाया? और रही बात, हो सकता बुलाया ही नहीं हो उसको, मैं खाता जैसे मैं हूं, मुझे किसी ने कहा गया हो, मुझे बुलाते मैं भी चला जाता। हम भी 10 साल एमपी रहे, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, हमारा स्टेटस है, रुतबा, ऐसे थोड़ी उठ के ऐसे किसी के पीछे भाग जाए। पार्टी ने डिसाइड किया, 2-3 आदमी हमारे गए। महबूबा मुफ्ती को भी खाता है क्या? खाता है तो उसे जाना चाहिए था, खताब तो उनके चलते रहते हैं। कुछ दिन बाद गई वहाँ, फिर वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट भी देखा आपने, किस तरह के बयान सामने आए। मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं, मैं अपने लेवल पे समझता नहीं किसी को, मेरा अपना लेवल है। मुझे किसी हिंदू मुस्लिम या इलाके से नफरत नहीं है, मैं जानता हूं इन लोगों को, मैं सबको जानता हूं। आज जम्मू कश्मीर स्टेट टूटी है ना, जम्मू कश्मीर स्टेट के टुकड़े हुए और जहां जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी बनी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने लद्दाख और जम्मू को अपने साथ ढंग से नहीं रखा, ये तो बीजेपी ले जाती थी 29 सीट्स, पॉसिबल है। आप लोग देखो, मैं डोगरा हूं, इसका मतलब नहीं कि आप कश्मीरी हैं तो मैं आपको इज्जत नहीं दूंगा, या आपका काम नहीं करूंगा, या आपका फंड्स बराबर नहीं दूंगा, आपको नौकरी बराबर नहीं दूंगा, या मैं ये करूंगा तो आप क्या आपको मिलेगा? नुकसान इन्होंने किया है, पॉलिटिशियनों ने किया है, लोगों का कोई कसूर नहीं, ना कश्मीरी का, ना डोगरा का, ना लद्दाखी का। आप बताइए मुझे, उन्होंने तो इसलिए उनको वोट दिए, उनको तो नफरत हो गई, ये हमारा तो कुछ नहीं कर रहे, अदरवाइज कौन वोट देता उनको यार? सवाल ही नहीं पैदा। अब लोग मुखालफत की बारी आई, बच्चों के साथ खड़े होने की बारी है, सारा जम्मू उनके साथ खड़ा हो गया, स्टूडेंट्स के साथ सारा खड़ा हुआ, गली गली में खड़े हुए, कहीं बीजेपी के नहीं दिखे, हालांकि उनके एमएलए थे, नहीं कोई नहीं। इसलिए ये जो आप बात कर रहे हो, ये ब्रेकेज हुई है, ये जो स्टेट डिग्रेड हुई है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। हम 3 भाई इकट्ठे रहेंगे, किसी की मां पैदा नहीं, किसी का बाप पैदा नहीं हुआ कि हमें जुदा कर पाए, हमारा हिस्सा काट पाए। हम उसी समय मरेंगे जब हम लड़ेंगे। वी मस्ट राइट, दे मस्ट राइट। मैं जानता हूं इन लोगों को, मैं भोगी हूं, मैंने भुगता है, और मैंने कहा था कि अब फिर देखना सरकार रहेगी आपकी या नहीं रहेगी। 1.5 महीने के बाद सरकार हाथ में पकड़ के गिर गए, इल्जाम लगाते लोगों के ऊपर गलत किस्म के हैं, हमने देखा है।
आई नो बेटर। कोताही कहाँ पे देख रहे हैं आप? इससे पहले जब 370 की बारी आई तो पीएचडी बनी, फिर एक साथ कुछ टाइम रही, जब इलेक्शन की बात आई तो दूर दूर ही दिख रहे। मुझे बताओ, हर बंदा ईगो में फंसा हुआ है। हमारा कोई ईगो नहीं है, ना हमारी पार्टी का ईगो है, ना हमारी पार्टी लीडर राहुल गांधी का ईगो है। हमने देखा नहीं। और जिन लोगों में ईगो है अब खत्म हो रहे हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि मैं अकेले जी सकता हूं, वो धोखे में है। ये सारे कांग्रेस के साथ नहीं सहयोग करेंगे तो आप भूल जाओ, ये सब और निपटा देंगे, सबको वो निपटा देंगे। अब यूनाइट हुए थोड़े से तो सारा पूरी हलचल हो गई। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर अभी उमर अब्दुल्ला है, कहाँ पे देखते हैं आप उस सरकार को? वो अपनी कुर्सी पे बैठे देखते हैं चीफ मिनिस्टर। लोग तो खफा है उनसे। लोग क्यों खफा हैं? लोगों को लोग और उसने लोगों को पूछना चाहिए आप क्यों खफा हो। जो भी मैनिफेस्टो में बोला गया था अभी तक कुछ काम नहीं हो पा रहे उनमें। तो यही तो एनसी जवाब देगी। मैं क्यों दूं जवाब? खाम में आ बैल मुझे मार, मैं खुद मारूं इनको, मैं क्यों मरूं? क्या जी? क्या यूटी रीजन है इसका? वैसे तो इनके पास बहुत सारे महकमे है, होम नहीं है। बेसिक रीजन है जिन्होंने यूटी बनने दी, एकता ना होने की वजह से। इनको घमंड था कि हम शायद, जैसे कुछ लोग बने हुए हैं, कुछ नहीं बने हुए, नहीं बने हुए सोचते हमारी बारी है। ये बारी लगा रहे हैं। लोगों की बारी तो आएगी नहीं। लोगों की बारी उसी दिन आएगी जिस दिन कांग्रेस लीड करेगी इस स्टेट को, सब ठीक हो जाएगा। और जब तक कांग्रेस पावर में रही, कभी भी रही, मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर की बेहतरी हुई, भाईचारा हमेशा स्ट्रांग रहा, सबको लेके चले। लास्ट में चौधरी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने कल जंतर मंतर पे वो स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर में तो बनता है अगर वहाँ पे गोली चलेगी, क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंट होते हैं सामने, तो दिल्ली के लोग जो वो नहते थे वहाँ पे उनको इस तरह के नहीं करना चाहते। कैसे देखते आप इस स्टेटमेंट को? क्या बोला कि जम्मू कश्मीर में गोली तो बनती है? क्यों? यहाँ पे मिलिटेंट, अच्छा मिलिटेंसी, उस मिलिटेंट के ऊपर गोली बनती है, बड़ी अच्छी बात है। और वो जो दूसरे हैं जो जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट गोली चलने का मतलब ही नहीं बनता, वो तो सवाल ही नहीं पैदा। उसका तो जवाब मिला, धर्मेंद्र प्रधान ऐसे थोड़ी गए, नहीं जा सकते थे। अगर ये नहीं जाते तो सरकार ही चली जाती। उनका इशारा था कि कश्मीर में जैसे जो भी प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे आम लोग कोई भी, वो क्या मिलिटेंट है फिर जो उन पे गोलियां चला सकते हैं, जिस तरह हमने 2016 में भी उनकी हुकूमत में देखा। देखो सर, गोली किसी पे भी नहीं चलनी चाहिए। अगर गोली मुल्क की बर्बादी के लिए, जो मुल्क के खिलाफ है, कोई भी हो, एनीवन, उसमें उसको ओवर चले। जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन अब बात करता है तो उसके साथ तो नहीं होना चाहिए, कोई भी हो। कांग्रेस को कहां पे देखते हैं आप आने वाले वक्त में? लग रहा है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर है, हम देख रहे हैं कि हम कहीं यूनियन मिनिस्टर बैठे हुए हैं। और बताओ। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह साहब। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।